हर बूंद में बसी सावन की कथा। कहते हैं वर्षा की हर बूंद कोई ना कोई संदेश लेकर आती है, किसी को प्रेम का, किसी को पश्चाताप का और किसी को आराधना का। लेकिन जब सावन आता है तब हर बूंद केवल एक नाम गूंजती है, शिव शिव शिव। सावन मास भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का वह महीना है जब आकाश से उतरती हर बूंद केवल जल नहीं होती, वो कृपा होती है, आशीर्वाद होती है और आत्मा की पुकार का उत्तर होती है। यही वह समय है जब श्रद्धालु अपनी सांसों को मंत्रों से जोड़कर व्रत, तप और भक्ति की डगर पर चल पड़ते हैं। हर बूंद में बसी सावन की कथा केवल एक कहानी नहीं, ये श्रद्धा और साधना का एक ऐसा श्रव्य अनुभव है जिसमें भावनाएं जल की तरह बहती हैं और मंत्रों की तरह मन में उतरती हैं। ये कथा हमें एक ऐसे साधु और एक बालक की मुलाकात के माध्यम से सावन की व्रत परंपरा, उसके रहस्य, उसकी विधियां और उसके गूढ़ भावों की ओर ले जाती है, जैसे कोई हमें हाथ पकड़कर मोक्ष की दिशा में ले जा रहा हो। नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेद ज्ञान 02 चैनल में दिल से स्वागत है। बारिश की हल्की फुहार पड़ रही थी। पहाड़ी गांव भैरवंगा की गलियों में पीपल के नीचे बैठा एक बूढ़ा साधु जप में लीन था। उसके सामने एक 8 साल का बालक ओंकार घुटनों के बल बैठा हुआ था। वह साधु की ओर देखता और पूछता, बाबा, ये सावन क्या होता है? सब लोग हर सोमवार कुछ अलग क्यों करते हैं? साधु ने आंखें खोली, मंद मुस्कान के साथ बोले, बेटा, सावन केवल बारिश का महीना नहीं होता, ये वह समय होता है जब शिव अपने ध्यान से निकलकर भक्तों के बीच आते हैं, जब पृथ्वी की हर बूंद में उनका आशीर्वाद बहता है। पहला मोती, सावन की शुरुआत। बाबा ने कहना शुरू किया, सावन मास का प्रारंभ श्रावण पूर्णिमा के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार से होता है। इस पूरे मास में विशेषकर सोमवार के दिन व्रत रखा जाता है, जिसे सोमवारी व्रत कहते हैं। इस व्रत का संकल्प सूर्योदय से पूर्व किया जाता है। जलाहार या फलाहार से दिन भर उपवास रहता है और शाम को शिवलिंग पर जल चढ़ाकर व्रत का समापन किया जाता है। दूसरा मोती, कथा की जननी पार्वती का प्रतीक्षा व्रत। बाबा ने आगे कहा, कई युग पहले देवी अनविता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उन्होंने वर्षा, धूप और बर्फ में खड़े होकर श्रावण मास के सोमवार के दिन व्रत रखे। हर सोमवार वह उपवास करती और शाम को शिवलिंग पर बेलपत्र, जल, दूध, धतूरा और आक अर्पित करती। उनकी यह आस्था शिव को द्रवित कर गई और उन्होंने अनविता को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसलिए जो भी श्रद्धा से सावन के सोमवार व्रत करता है, उसे शिव जैसा वर या पति, प्रेम और मोक्ष प्राप्त होता है। तीसरा मोती, व्रत की विधि। ओंकार बेटा, बाबा बोले, व्रत की विधि भी एक तपस्या है। इसका क्रम कुछ यूं है। प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठें, शिवलिंग का ध्यान कर संकल्प लें, ओम नमः शिवाय, मैं इस पवित्र सावन मास में सोमवार का व्रत श्रद्धा पूर्वक करती हूँ। शिव मेरे व्रत से प्रसन्न हो। स्नान के बाद सफेद या पीले वस्त्र धारण करें। घर पर या मंदिर में शिवलिंग की पूजा करें। बेलपत्र, त्रिदल, जल, गंगा जल हो तो उत्तम। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अर्पण करें। फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करें। ओम नमः शिवाय का जप 108 बार करें। व्रत कथा सुने या सुनाएं और फिर संध्या के समय आरती करके फलाहार करें। कोई भी तामसिक वस्तु नहीं खानी चाहिए। चौथा मोती, क्या ना करें इस मास में। ओंकार अब ध्यान से सुन रहा था। बाबा की आंखें बंद थीं और स्वर जैसे संपूर्ण पहाड़ों में गूंज रहा हो। इस मास में कुछ बातें बहुत ही जरूरी हैं बेटा, जैसे नाखून काटना, बाल कटवाना वर्जित है। यह मास तपस्या का है। क्रोध, असत्य, अपशब्द और किसी का अपमान वर्जित है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अधिक सोना, ये सब त्याज्य हैं। पीपल, तुलसी, बेल वृक्ष, इनकी पूजा करें पर तोड़े नहीं। सोमवार को विवाह, मुंडन या कोई मांगलिक कार्य न करें। पांचवा मोती, जल कब चढ़ाना चाहिए। हर सोमवार सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। विशेषकर ब्राह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे के बीच उत्तम माना गया है।
यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर में शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हो। शिव को जल के साथ बेलपत्र, धतूरा, आक, भस्म, चंदन और पंचामृत अर्पण करना बहुत फलदायी होता है। छठा मोती 16 सोमवार व्रत और उसकी कथा। सावन में केवल 4 सोमवार आते हैं, लेकिन जो 16 सोमवार व्रत करते हैं उन्हें शिवजी विशेष कृपा देते हैं। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण की कन्या ने यह व्रत किया था। उसका विवाह एक राजकुमार से हुआ, किंतु विवाह के पश्चात भी उसने व्रत छोड़ा नहीं और एक बार तो उस व्रत के प्रभाव से वह यमराज के घर से अपने पति को जीवनदान दिला लाई। ओंकार की आंखें आश्चर्य से भर गईं। सातवां मोती पारंपरिक मान्यताएं और उपसंहार। बेटा, सावन का अर्थ केवल शिव को प्रसन्न करना नहीं है, ये महीना स्वयं को शुद्ध करने का है। हर सोमवार का एक भाव है, संयम, श्रद्धा, त्याग, प्रेम। जो स्त्री पुरुष इस मास में व्रत करते हैं उनके जीवन से कलह, रोग और दरिद्रता दूर होती है। शिव की कृपा से परिवार में सुख शांति आती है, विवाह योग बनते हैं और मानसिक शांति मिलती है। अंतिम मोती बालक की आंखों में शिव। साधु चुप हुए। बारिश अब बंद हो चुकी थी। ओंकार की आंखें जैसे चमक रही थीं। बाबा, क्या मैं भी सोमवार का व्रत कर सकता हूँ? साधु मुस्कराए। जिस दिन ये प्रश्न भीतर से उठे उसी दिन से व्रत का फल मिलना शुरू हो जाता है। सारांश। व्रत की माला के 9 मोती। क्रम मोती तत्व संक्षिप्त विवरण। 1 व्रत का संकल्प सूर्योदय से पूर्व संकल्प। 2 व्रत की विधि पंचामृत, जाप, कथा, आरती। 3 वर्जित कार्य मांस, प्याज, झूठ, बाल कटाना। 4 शिव को जल अर्पण समय ब्राह्म मुहूर्त सर्वोत्तम। 5 बेलपत्र व पंचामृत का महत्व अनिवार्य पूजा सामग्री। 6 देवी अनविता का प्रतीक्षा व्रतादर्श प्रेरणा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। 716 सोमवार की शक्ति विशेष कृपा पाने का उपाय। 8 सामाजिक फल परिवार में शांति, विवाह, संतान। 9 आध्यात्मिक फल मोक्ष, ध्यान, मन की शुद्धि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन की पहली फुहार जब धरती को छूती है तो केवल मिट्टी ही नहीं महकती, आत्मा भी भीग जाती है। ये केवल वर्षा ऋतु नहीं, ये वो मास है जब कैलाशपति शिव अपने ध्यान से उठते हैं और अपने भक्तों को देखते हैं। बहुत समय पहले एक पहाड़ी गांव था, भैरवंगा। वहाँ एक बूढ़ा साधु पीपल के पेड़ के नीचे बैठा करता था। लोग कहते वो साधु वर्षों से सावन में मौन धारण करता है, पर एक सावन की बात अलग थी। उस दिन एक बालक 8 वर्ष का ओंकार उनके पास आकर बैठ गया। बाबा, ये सावन क्या होता है? लोग सोमवार को व्रत क्यों करते हैं? बूढ़े साधु ने आंखें खोली, धीमी मुस्कान के साथ बोले, सावन बेटा केवल ऋतु नहीं, ये शिव की आहट है, एक आत्म शुद्धि की राह और व्रत। व्रत केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर के विकारों को त्यागना है। धीमा पृष्ठभूमि संगीत, स्वर, जल की बूंदों की ध्वनि, और फिर साधु ने कहना शुरू किया। पहला सूत्र, व्रत की शुरुआत। सावन मास की शुरुआत श्रावण पूर्णिमा के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार से होती है। जो भक्त पूरे मास में सोमवार व्रत करते हैं उन्हें सोमवारी व्रतधारी कहा जाता है। इस व्रत में शिव को जल, बेलपत्र और अपनी आस्था अर्पित की जाती है। दूसरा सूत्र, देवी अनविता की कथा। युगों पहले देवी अनविता, जिन्हें तुम पार्वती कहते हो, उन्होंने शिव को पाने के लिए तप किया। वर्षा, बर्फ, धूप सब में अडिग रहीं। सावन के सोमवार वो दिन भर उपवास करती, शाम को शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाती। उनकी आस्था ने शिव को झुका दिया और वे शिवपत्नी बनी। इसलिए आज भी जो स्त्रियां और पुरुष सावन में व्रत करते हैं उन्हें शुभ विवाह, संतान सुख और जीवन में सामंजस्य प्राप्त होता है। तीसरा सूत्र, व्रत की विधि। बेटा ओंकार, सावन का व्रत कैसे किया जाता है ये जानना भी उतना ही आवश्यक है जितना उसका पालन। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने, संकल्प लें, ओम नमः शिवाय, मैं सावन सोमवार व्रत करता हूँ, शिव कृपा करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, गंगाजल, दूध, पंचामृत, धतूरा अर्पण करें। धूप, दीप और मंत्र जप करें, ओम नमः शिवाय 108 बार। व्रत कथा सुने या पढ़ें। दिन भर फलाहार करें।
संध्या में शिव आरती के बाद व्रत खोलें। चौथा सूत्र, क्या न करें। ये व्रत तप है और तप के साथ संयम जुड़ा होता है। इस मास में बाल, नाखून न कटवाएं। क्रोध, असत्य, द्वेष त्यागें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा त्याज्य हैं। पीपल, तुलसी, बेल इनकी पूजा करे पर तोड़े नहीं। सोमवार को कोई मांगलिक कार्य न करें। पांचवा सूत्र, जल चढ़ाने का समय। शिव को जल तभी प्रिय होता है जब वह श्रद्धा से चढ़ाया जाए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे के बीच सर्वोत्तम है। बेलपत्र के साथ जल अर्पण करें और शिव मंत्रों का जाप करें। छठा सूत्र, 16 सोमवार व्रत। ओंकार, केवल सावन ही नहीं, कुछ भक्त साल में 16 सोमवार व्रत करते हैं। इसका प्रभाव अद्भुत है। एक ब्राह्मण कन्या ने यह व्रत किया था और वह राजकुमारी बनी। एक बार तो उसने शिव कृपा से यमराज से अपने पति को जीवनदान भी दिलाया। सातवां सूत्र, प्रतीक और फल। बेटा, शिव केवल दूध, बेलपत्र या धतूरा से प्रसन्न नहीं होते। उन्हें तप, श्रद्धा और सच्चे प्रेम से वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति सावन मास में संयम रखता है, व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, मन की शांति और मोक्ष की ओर मार्ग प्रशस्त होता है। पृष्ठभूमि संगीत में अब हर हर महादेव की धीमी ध्वनि। ओंकार अब मौन था, उसकी आंखों में गहराई थी। बाबा, क्या मैं भी सोमवार का व्रत कर सकता हूँ? बूढ़े साधु मुस्कराए। जिस दिन ये प्रश्न भीतर से उठे, उसी दिन से शिव की कृपा बरसने लगती है। समाप्ति मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। भावपूर्ण स्वर। हर सावन की हर बूंद में केवल जल नहीं, एक कथा है और हर कथा में छिपा है शिव का आशीर्वाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।